Students, class 7th. How are you? Yeah, today silk lesson number 3rd silk केमिस्ट्री टीयर 6 है। आपको पता हमने क्लास में भी बोला था ये सिल्क आज हुआ। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क या लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए सिल्क मॉथ। हमने आपको बोला था दिस इज मेल एंड फीमेल सिल्क वार्म, रेशम का कीट आपस में रिप्रोडक्शंस करते हैं। और फीमेल जो मॉथ है, फीमेल जो सिल्क वार्म है, वो अंडे देती है, एग देती है। एग कहाँ दिए जाते हैं? वो शहतूत की पत्ती की निचली सतह पे दिए जाते हैं। और ये एग जो होते हैं, एग जो सिल्क मॉथ है वो लगभग 100 एग्स देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब इन एग को कलेक्ट किए जाते हैं और जो सिल्क वार्म फार्मर होते हैं इन एग को आसानी से सुरक्षित क्लॉथ पे, ट्रे पे, बांस के ट्रे पे बना हुआ उसमें रखते हैं और हाइजीनिक एंड सुटेबल कंडीशंस ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन सब का ख्याल रखते हैं। उसके बाद ये फार्मर जो है जो सिल्क निकालते हैं इन एग से उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम्स इनको जब हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन सब कंडीशंस में रखते हैं तो एग जो है हैचेज एग अर्थात एग जो है ब्रेक होते हैं और उनसे कैटरपिलर निकलते हैं। कैटरपिलर जैसे ही निकलते हैं वो भूखे होते हैं, उनको भोजन दिया जाता है। भोजन में क्या दिया जाता है? मेलबेरी लीव, शहतूत की पत्ती खाने के लिए दिया जाता है। और लगभग ये खाते रहते हैं, बड़े रहते हैं। देखो 20 से 25 दिन तक ये शहतूत की पत्ती खाते हैं। आफ्टर सम टाइम्स ये फिर रेस्ट करते हैं, रेस्टिंग पीरियड। और रेस्टिंग पीरियड में करते क्या है कि ये जो है अपने लार सेलाइवा निकालते हैं। और ये सेलाइवा ये देखिए सेलाइवा इनकी चारों तरफ इनके बॉडी की चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है और ये ककून का निर्माण करती है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे पोजीशंस को हम क्या कहते हैं बेटा? ककून्स कहते हैं। ककून्स में क्या होता है कि कैटरपिलर उसके बीच में होता है, ठीक है। ये इसका रेस्टिंग पीरियड है। और ये ककून्स किसका बना होता है? इसके सेलाइवा का बना होता है। ये अपने चारों तरफ सेलाइवा के एक लेयर बना लेता है, उसको ककून कहते हैं। अब इस ककून में क्या होता है? इनसाइड द ककून द कैटरपिलर चेंज इनटू प्यूपा। अब ये कैटरपिलर इसमें किस में चेंज हो जाता है? प्यूपा में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इसमें फिर मेटामार्फोसिस होते हैं, त्वक पतन होते हैं, इसके बॉडी में चेंजेज होते हैं। और उसके बाद ये ककून को ब्रेक करके जो सिल्क मॉथ है, जो एडल्ट सिल्क मॉथ है, वो बाहर निकलता है और फिर से वो बाहर निकलता है, आ जाता है। और ये मेल एंड फीमेल होते हैं, फिर से वही लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है ना। फिर से वही लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब इसमें देखें कि हमें सिल्क कैसे प्राप्त होता है। सिल्क कैसे प्राप्त होता है? कौन से कंडीशन, कौन सा प्रोसेस हम करते हैं कि हमें सिल्क प्राप्त होता है? सिल्क प्राप्त करने के लिए इन ककून्स को हम बॉयल्ड करते हैं, गर्म करते हैं, पानी में डाल करके इसको गर्म करते हैं, जिससे इसके अंदर का जो प्यूपा है वो डेड हो जाता है। इसके अंदर का जो जीव है, जो वार्म है, वो डेड हो जाता है। अब क्या करते हैं कि इसमें पतले धागे जैसी संरचनाएं रहती हैं और इन धागों को हम निकालते हैं और रीलिंग करते हैं। रीलिंग का मतलब एक के ऊपर इसके ऊपर जो है क्वाइलिंग कर लेते हैं। जैसे आप रील देखा है, रील जो सिलने वाला रील धागा होता है, तो वो क्या है कि एक उसके ऊपर रीलिंग किया जाता है, लिपटा हुआ रहता है। तो उसको भी इसका जो थ्रेड है, जो धागा है, उसको निकाल करके हम रीलिंग करते हैं। नेक्स्ट द फैक्ट्री वेयर सिल्क फाइबर्स आर अनवुंड फ्रॉम द ककून्स इनटू बंडल्स ऑफ यार्न आर थ्रेड इज कॉल्ड फिलेचर। उस फैक्ट्री में जहाँ पे ककून से थ्रेड धागा प्राप्त किया जाता है, उसकी रीलिंग की जाती है, बंडल्स बनाए जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? फिलेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलेचर। नेक्स्ट सम टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कौसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम ककून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स।
यहाँ पे आप देखें कि टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कासा सिल्क, इस प्रकार के सभी सिल्क को हम ककून्स के द्वारा डिफरेंट मॉड्स से प्राप्त करते हैं। अर्थात जो इसमें कई प्रजातियाँ होती हैं, कई जातियाँ होती हैं, सिल्क वार्म की कई जातियाँ होती हैं। तो इन डिफरेंट स्पीसीज से जो है वो इस प्रकार के जो है सिल्क प्राप्त किए जाते हैं। इसमें आप देखें सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ बॉम्बेक्स मोरी। सबसे कॉमन नेम है बॉम्बेक्स मोरी। दिस सिल्क फाइबर फ्रॉम ककून ऑफ दिस मॉथ सॉफ्ट, लस्टर्स, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। बॉम्बेक्स मोरी से जो सिल्क प्राप्त होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है और लचीला होता है, और उसको हम डिफरेंट कलर से उसको कलर कर सकते हैं। सेरीकल्चर आर द कल्चर ऑफ सिल्क वार्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशंस इन इंडिया। मीन्स सिल्क वार्म की रेयरिंग करना, सिल्क वार्म से सिल्क प्राप्त करना, इन सभी को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेरीकल्चर। ओके, या जो हाईलाइट पॉइंट है, लाइन्स है, आप उसको देखें। द साइंस रिलेटेड टू द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वार्म। साइंस की वो शाखा जिसमें हम सिल्क वार्म की ब्रीडिंग और रेयरिंग करते हैं और सिल्क का प्रोडक्शंस करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। नेक्स्ट, यूज ML3 uses. Silk secreted by the mulberry silkworm is a yellowish fluid productions a prismatic filament which reflects light and gives a lustrous shimmering appearance to the silk cloth. This makes silk special and expensive. सिल्क सिक्रेटेड जो सिल्क होता है, हमने आपको बताया है कि जो सिल्क है वो सिल्क वार्म, मलबरी सिल्क वार्म के सलाइवा से सिक्रेटेड होता है, सलाइवा से बना होता है, और ये जो है बहुत फाइन, बहुत सूक्ष्म थ्रेड होते हैं। येलोइश फ्लूइड प्रोडक्शन से पैरामिस्टिक फिलामेंट, और ये जो सलाइवा होते हैं ये आफ्टर सम टाइम सूख करके थ्रेड बनाते हैं, धागा बनाते हैं, जो ककून में उपस्थित होते हैं। तो सिल्क वार्म के सलाइवा से बने होते हैं। सिल्क वार्म के सलाइवा से बने होते हैं। सलाइवा जब एयर के संपर्क में आते हैं तो सूख जाते हैं और थ्रेड जैसी संरचना बनाते हैं जो सिल्क में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट, इट इज जो सिल्क लाइट एंड गिव्स लस्टर्स, चमक देता है, और जिसके सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। मेक सिल्क स्पेशल एंड एक्सपेंसिव, और ये जो है सिल्क को एक एक्सपेंसिव बनाता है। जो है इसकी कीमत आप कह सकते हैं कि ये इसकी कीमत होती है, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, सिल्क फाइबर्स आर लाइट वेट। इसका जो वेट होता है, जो भार होता है, बहुत हल्का होता है। लस्टर, चमक होती है। सॉफ्ट, इलास्टिक, लचीला होता है। एंड हाईली स्ट्रॉन्ग इन टेंसिल स्ट्रेंथ, और बहुत मजबूत होता है। खींचने पे ये टूटता फटता नहीं है। इट कीप्स अस वार्म इन विंटर। ये ठंडी के दिनों में हमें गर्म रखता है। अगर इसके कपड़े हम यूज करें तो ये ठंडे के दिनों में क्या करता है, गर्म रखता है, और गर्मी के दिनों में ठंडा रखता है। सिल्क इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन। एक्सपेंसिव, महंगे ड्रेसेस इससे मेन और वुमेन के बनाए जाते हैं। व्हिच आर वोर्न इन स्पेशल ओकेजन्स, और जिसको स्पेशल ओकेजन्स पे इसको यूज किए जाते हैं। इन इंडिया सिल्क साड़ीज हैव स्पेशल इम्पोर्टेंस एज दे आर ए पार्ट ऑफ ऑल राइटल्स एंड सेलिब्रेशंस। आप देखें बनारसी साड़ी, रेशम की साड़ी, तो एक इसका अलग ही महत्व है। ये और जो साड़ियाँ आती, जो कपड़े आते हैं, उनसे भी एक्सपेंसिव होते, महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये प्रोसेस देखते हैं कि सिल्क कैसे प्राप्त होते हैं। कितने सारे कीड़ों को मार दिया जाता है तब कहीं सिल्क जाके बनता है, ठीक है ना। तो सिल्क प्राप्त करना बहुत एक्सपेंसिव है, और इनके जो कपड़े होते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। सिल्क यूज टू मेक स्कैर्फ्स, जैकेट्स, ग्लव्स, कारपेट्स,
upholstery, etc. It is also used to comforter feeling. Next, sericulture and health problems. Workers involved in almost every process of the sericulture industry are adversely affected by number of disease. सेरिकल्चर में बहुत सारे वर्कर इन्वॉल्व होते हैं जिसको जो है डिफरेंट डिजीज से उनको फेस करना पड़ता है, उनको डिफरेंट डिजीज हो सकती है, हो भी जाती है। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी डिजीज, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। इससे कौन से देखिए, आस्थमा एंड ब्रोंकियल एलिमेंट्स ऐसे डिजीज होते हैं। तो इनहेलेशंस ऑफ वाइपर्स अराइजिंग फ्रॉम ककून्स, जब ककून्स को वो बॉयल कर रहे होते हैं तो उनका जो वेपर है, जो भाप है, जो वाष्प है, वो उनके रेस्पिरेटरी मतलब इनके एयर के इनहेलेशन वो लंग्स में जाते हैं। नेक्स्ट, स्टीम कुकिंग एंड रीलिंग प्रोड्यूसेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऐसे डिजीज इनको होते हैं लाइक अस्थमा एंड अदर ब्रोंकियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट, स्किबिस एंड अदर स्किन इन्फेक्शंस, कुछ स्किन इन्फेक्शंस भी डिजीज होती हैं। द फर्स्ट स्टेप इन रीलिंग इन द बॉइलिंग ऑफ ककून्स इन वाटर टू किल द वार्म एज द वर्कर्स हैव टू फ्रिक्वेंटली डिप द हैंड्स इन बॉइलिंग। जब वो ककून्स को बॉयल कर रहे होते हैं तो जो वर्कर्स होते हैं अपने हैंड को उसमें डाल देते हैं, तो इससे स्किन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। देयर स्किन्स बिकम्स रॉ एंड ब्लिस्टर्ड रिजल्टिंग इन पीलिंग ऑफ द स्किन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। तो उनके हाथ और पैर में जो है वो जो है आप कह सकते हैं कि उनकी स्किन्स में रेड कलर बनना या जो है उभार आ जाना, दाने पड़ जाना, ऐसे प्रॉब्लम्स उनको स्किन्स से रिलेटेड आ जाते हैं। ओके, तो आप जो है लेसन थर्ड सिल्क, आप यहाँ तक इसको राइट करेंगे और बेटा अपने नोट्स बुक पे लर्न भी करेंगे, ठीक है ना। हम अब ये इस मेथड से और आपके क्लास में जो है इसको टोटल लेकर के हम कुछ जो है इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।